क्रिस ने खुद को एक बेघर आदमी की तरह पेश किया और बिना पूछे एक लग्जरी कार का विंडशील्ड साफ करने लगा। अंदर बैठे बॉडीगार्ड ने इशारे से उसे हटने को कहा, मगर वो माना नहीं। एक गार्ड उसे रोकने बाहर आया, लेकिन क्रिस ने बिना एक पल सोचे उसे भी ढेर कर दिया। दूसरे गार्ड को कुछ गड़बड़ लगी, वो फौरन गाड़ी के डोर को बंद करने लगा। अंदर बैठी लड़की साफ तौर पर घबराई हुई थी। उसने झटपट दरवाजा खोला और भागने लगी। क्रिस ने छलांग लगाकर कार पकड़ी और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने उसे पकड़ लिया और रास्ता रोक लिया। उसे घसीटकर गाड़ी की डिक्की में धकेला और फरार हो गया। दो पूरी तरह हथियारबंद बॉडीगार्ड्स को एक तथाकथित बेघर आदमी ने गिरा दिया था। उनका बॉस विंसेंट नाम का एक खूंखार सरगना आग बबूला हो उठा। उसने क्रिस के सिर पर मोटा इनाम रखा और अपनी बेटी को वापस लाने की कसम खा ली। इधर क्रिस एलिजा के लिए पानी की एक बोतल लाया, इस उम्मीद में कि वो थोड़ा सुकून पाएगी। जवाब में एलिजा ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया और भाग निकली। क्रिस उसका पीछा करता हुआ पहाड़ी पर आधे रास्ते तक पहुंचा। भागते भागते एलिजा फिसल गई और गिर पड़ी। हांफता हुआ क्रिस आखिरकार उसके पास पहुंचा। उसने कहा, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। फिर उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, एलिजा के पैदा होने से भी पहले की। तस्वीर में क्रिस, उसकी माँ और विंसेंट साथ खड़े थे, लेकिन एलिजा को जरा भी यकीन नहीं हुआ। एक फोटो उसके लिए कोई सबूत नहीं थी। क्रिस ने कहा कि उसने उसकी माँ से वादा किया था, हालात जैसे भी हों वो एलिजा को ढूंढ निकालेगा और उसे विंसेंट से दूर ले जाएगा। फिर भी एलिजा ने भरोसा करने से साफ इनकार कर दिया। वो उसके साथ कहीं जाने वाली नहीं थी। तब क्रिस ने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। बोला, अगर तुम कार में बैठने को राजी हो जाओ तो अपनी हिफाजत के लिए बंदूक तुम रख सकती हो। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठी, एलिजा ने उसी बंदूक से क्रिस पर निशाना साध लिया और घर ले चलने का हुक्म दे दिया। क्रिस के पास कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी में पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। कहीं भी जाने से पहले उन्हें रुककर ईंधन भरवाना पड़ा। किस्मत से पास ही एक पेट्रोल पंप था। जैसे ही क्रिस टैंक भर रहा था, एलिजा ने चुपके से दरवाजा खोला और भाग निकली। उसने आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगने की कोशिश की और एक फोन से विंसेंट को कॉल लगाने लगी। क्रिस के पास अब कोई चॉइस नहीं थी, उसे रोकना ही था। उसने पल भर में उन लोगों को वहीं ढेर कर दिया। उधर कॉल लग चुकी थी, लेकिन एलिजा कुछ बोल पाती उससे पहले ही क्रिस ने उसे पकड़ लिया। दोबारा भागने से रोकने के लिए उसने उसके हाथ कसकर बांध दिए, मगर दोनों को खबर नहीं थी कि कोई और भी उन पर नजर रखे हुए है। एलिजा चिल्लाई, कार से शोर मच गया। आखिरकार क्रिस ने पूरा सच बताने का फैसला किया। वो उसका पिता था, लेकिन बिना ठोस सबूत के एलिजा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वे पास के एक ढाबे पर रुके। वहाँ क्रिस ने बताया कि उसने एक ऐसे जुर्म के लिए 15 साल जेल काटे जो उसने किया ही नहीं था। और सच्चाई ये थी कि वही एलिजा का असली बाप था, विंसेंट नहीं। बल्कि उसे यकीन था कि एलिजा की माँ का कातिल भी शायद विंसेंट ही था। एलिजा के गले में जो हीरे का हार था, वो सालों पहले क्रिस ने उसकी माँ को तोहफे में दिया था। जब दोनों आखिरकार सुकून से बात करने लगे, तभी अचानक हालात पलट गए। विंसेंट का एक दुश्मन सामने आ गया। एक पूरा गिरोह ढाबे में घुस आया। उनका निशाना सिर्फ एक था, एलिजा।